के शुभ अवसर पर मैं उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई वीडियोस लेकर, कुछ नई अपडेट्स लेकर। सबसे पहले धनतेरस की आप सभी भाई एवं बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो हमारा ये चैनल है KM टेक्निकल, ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी नहीं है। अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी चैनल आगे ग्रो कर सकता है। तो मैं जो है तो कई प्रकार की वीडियोस डालता रहता हूँ, जैसे टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस भी हैं और कॉमेडी वीडियोस भी हैं और पिक्स फ़ोटो एडिटिंग का आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का हमने डाला था। मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं है, धीरे धीरे अपन ग्रो इस पे कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे और कमेंट करेंगे कि किस टाइप की वीडियो मुझे डालना है, तो मैं उस टाइप का वीडियो दोस्तों डालता रहूँगा। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो स्टूडेंट हैं जो MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा चीज़ ये है कि वो जो है तो उनको स्टडी मटेरियल्स कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ें पढ़ें कि उनको जो है तो सारी चीज़ें जो है उनको जो एग्ज़ाम में चीज़ें आने वाली हों, फालतू एग्ज़ाम में सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करनी है और उसी के हिसाब से अपने को काम करना है। तो कैसे मतलब एग्ज़ाम को फाइट करें, कैसा मतलब PV इस बार कैसा एग्ज़ाम वो करेगा, किस टाइप का मतलब क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप का सारे दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं दोस्तों। तो अभी आज मैं लेकर आया हूँ नदी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। नदियाँ, देखो नदियाँ मध्य प्रदेश पुलिस में नदियाँ ही ज़्यादातर पूछा जाता है। नदियों का क्वेश्चन हमेशा आता है। जैसे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, वो भी 5 नंबर तक आ सकता है, नदियों से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा और भी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा कि इसके अलावा और किस टाइप के क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस निकाला हुआ है, जिसमें दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही खुशखबरी है कि इसमें अगर आप इस सिलेबस पे काम कर लिया, आप इस सिलेबस में अगर आपने स्टडी की इस सिलेबस को लेके, तो आई एम श्योर कि आप जो है तो MP पुलिस का एग्ज़ाम फाइट कर जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं अपन रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक नदियां बहती हैं, जिसमें से नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नदियों का मायका किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन क्या करते हैं कि ये जो है नदियों का मायका किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो भाई नदियों का मायका किसको बोला जाता है, तो नदियों का जो मायका है ये है, नदियों का मायका किसे बोला जाता है, अपना मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश को जो क्या बोला जाता है, नदियों का मायका। ठीक है, तो दोस्तों अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, और इसमें क्या बोलता है, मध्य नर्मदा नदी में आ जाते हैं अपन। ओके, तो नर्मदा नदी क्या बोल रहा है ये, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मैकाल पर्वतमाला से। ओके, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मैकाल, सॉरी इसके थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है।
ठीक है। और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। दोस्तों ये जो है लंबाई के बारे में पूछ रहा है ये कि नर्मदा नदी की लंबाई कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। ये जो है तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आएंगी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और राज्य में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। ठीक है। यह राज्य की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा की नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या बोला जाता है, जीवन रेखा भी कहा जाता है। ओके। एंड नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सक्कर, हिरन, बनास, चंद्रकेशर, तवा, कार्नर, बरना, तिंदोली, मानुरू, हथनी, बरनार, बजर, शेर, देव, गोई, गंजाल आदि। ये जो आपने पढ़ा है, आपको अभी बताया मैंने, ये नर्मदा नदी, ताप्ती नदी आप देख सकते हैं, ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियाँ बोरी, गिरना, पूर्वा, पाछरा, शिवा, बाखुड़ आदि हैं। ये ताप्ती की क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा ताप्ती के लिए, शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। ताप्ती नदी जो है तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के में, तो ताप्ती नदी का पूछे तो बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। ठीक है। अब चलते हैं बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे क्या है? बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, बेतवा नदी क्या है? मध्य प्रदेश के रायसेन कुमरा नामक गांव से निकलती है और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यहाँ हरीमपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है बेतवा नदी? बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुबरा नामक ग्राम से निकलती है। ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है, ये नदियाँ ज़रूर आएंगी आपके एग्ज़ाम में, तो ये आपको पढ़ना होगा। इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको दूंगा बाद में, अभी ये पढ़ लीजिए आप लोग। और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यहाँ हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। बेतवा नदी का प्राचीन नाम वेत्रवती नदी है। सिंध, बीना और घसान इसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके। और चंबल नदी पे आते हैं अपन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जनापाव नामक पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? देखिए, चंबल नदी कहाँ से निकल रही है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जनापाव नामक पहाड़ी से निकलती है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन किसकी सहायक नदी है। जैसे चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी जो है तो यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी को प्राचीन काल में चमर्णवती के नाम से जाना जाता था। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती और बनास हैं। ओके। नेक्स्ट पे सोन नदी। ओके। सोन नदी, जैसा कि आपको पता है कि ये जो है तो विंध्याचल पर्वत अमरकंटक के पास में सोन नदी, एक्चुअली मैं अभी अमरकंटक घूमने गया था तो वहाँ के भी वीडियोस मैंने डाले हैं, आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा आपको। तो देखिए, सोन नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित सोन कुंड से निकलती है और मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश व बिहार में बहती हुई पटना के समीप दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। सोन नदी की जो कुल लंबाई है वो क्या है, 780 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा। ओके ओके। अब अपन चलते हैं टॉस नदी। टॉस नदी, जो टॉस नदी है ये टॉस नदी सतना, ये टॉस नदी जो है, टॉस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। वेलन इसकी सहायक नदी है। टॉस नदी की वेलन जो नदी है वो सहायक नदी है। टॉस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये जो टॉस नदी है वो कहाँ है, सतना जिले में। ओके। अब छिप्रा में चलते हैं। छिप्रा का याद आता है, छिप्रा का जैसे ही अपन को नाम सुनाई देता है तो छिप्रा जो है तो कहाँ पे है, उज्जैन में है। छिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकड़ी बरली नामक पहाड़ी से निकलती है। छिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है और खान और गंभीर छिप्रा की सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। कितनी है, 195 किलोमीटर। छिप्रा नदी उज्जैन में भी है। ठीक है दोस्तों। तो केन नदी, जैसा कि आप देख रहे हैं केन नदी, ये नदी का चैप्टर आज को हमको कंप्लीट करना है। केन नदी, केन नदी का क्या है देखते हैं। केन नदी मध्य प्रदेश जबलपुर जिले के कटनी नामक स्थान से निकलती है। केन नदी जो है मध्य प्रदेश जबलपुर जिले के कटनी नामक स्थान से निकलती है तथा मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 160 किलोमीटर। काली सिंध, काली सिंध है। काली सिंध का देख सकते हैं आप लोग, ये जो काली सिंध का बोल रहा है तो ये काली सिंध नदी जो है, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास के समीप बागली नामक गांव से निकलती है। मध्य प्रदेश के देवास के समीप बागली नामक गांव से निकलती है और राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के देवास के समीप। मतलब यही होगा कि देवास से काली सिंध की बात आती है तो देवास हो जाएगा। ओके, अपन फास्ट करते हैं। तो तवा नदी, ये जो है तवा नदी, तवा नदी आप लोग देख रहे हैं। ये तवा नदी जो है, तवा नदी मध्य प्रदेश में काली भीत पहाड़ियों से निकलती है। यह नर्मदा की सहायक नदी है और तवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां देनवा, मालिनी, सुखतवा आदि हैं। ठीक है। तवा नदी मध्य प्रदेश में काली भीत पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा। यह नर्मदा की सहायक नदी है और तवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां देनवा, मालिनी, सुखतवा आदि हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी, बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित परसवाड़ा पठार से निकलती है। बैनगंगा और वर्धा नदी के संगम को स्थल को प्रणादिता के नाम से जाना जाता है। के सिंध नदी, सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले में, सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले में सिरोज के निकट से निकलती है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है, सिंध नदी जो है वो मध्य प्रदेश के गुना जिले में सिरोज के निकट से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में इटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। कुंवारी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कुंवारी इसकी सहायक नदी कौन सी है,
सहायक नदी भी आप पूछेगा, कुंवारी इसकी सहायक नदी है। कूमू नदी से आप देख रहे हैं, ये है कूमू नदी। कूमू नदी के बारे में पढ़ते हैं अपन। कूमू नदी मध्य प्रदेश में शिवपुरी पठार से निकलती है। यह चंबल की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। ठीक है, इसको कुल लंबाई जो है 180 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो 15 मिनट का हो गया है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक चीज़ और आपके साथ लेकर आया हूँ, मध्य प्रदेश की नदियाँ व उनके उद्गम स्थल, शॉर्ट में आप पढ़ लीजिएगा। नर्मदा नदी के बारे में अगर पूछता है कि नर्मदा, तो अमरकंटक की पहाड़ी हो गई, अमरकंटक से निकलती है। चंबल तो महू के निकट जना पांव पहाड़ी। ताप्ती बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी। बेतवा कुमरा गांव, छिप्रा काकड़ी बर्डी। बैनगंगा परसवाड़ा पठार, केन विंध्याचल पर्वत। सक्कर अमरवाड़ा, कुंवारी शिवपुरी का पठार। टॉस कैमूर पहाड़ी। काली सिंध बागली गांव, छोटी तवा बैतूल। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नदियाँ। अपन ने ये नदियाँ कंप्लीट की हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना नदियाँ। तो ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है नदियों को लेकर। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।